नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, दिक्कत ये है कि लगभग 10 किसान ऐसे हैं जो मुझसे पूछ चुके हैं यूट्यूब पे कमेंट करके, व्हाट्सएप पे भी, कि हमारी मूंग में कुकड़ा बहुत लग रहा है, क्या करें। भैया, इसके निजात में मैं बताऊं कि 10 ही किसानों के लिए कुकड़ा लगने के 10 ही कारण होते हैं। अब मैं वो तो फ़ोटो भेजा के फ्री हो जाते हैं कि ये देखो पत्ती ऐसी हो रही है, कोई की मूंग जरा सी है, तो कोई की बड़ी है, तो कोई की फूल पे आ गई है, उस पर भी कुकड़ा लग रहा है। भाई साहब, ये 10 कारण क्या है कुकड़ा लगने के, हम इन पे चर्चा करेंगे। इसका निजात क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मूंग की फसल में कुकड़ा से निजात पाना। सबकी फसल में नहीं लगता है, कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी ही फसल में कुकड़ा लगता है, और हर बार नहीं लगेगा। अगर ये किसान भी इस बात को समझ जाएंगे तो इनकी फसल में भी कुकड़ा लगना कम हो जाएगा या बंद ही हो जाएगा। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम 10 कारण जानते हैं, उसके बाद में हम इसके निजात की भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, सबसे पहला कारण तो ये है, इसमें एक छत्रपाल सिंह जी राजपूत हैं, जिनका नाम मुझे याद रह गया तो बता देता हूँ। और सबसे लास्ट में मैं उन किसानों की कमेंट, जिन जिन की फसल में कुकड़ा लगा है, उनकी कमेंट भी बताऊंगा कि ये किसान की फसल इस तरह की है और ये इस तरह से बोल रहे हैं। तो आप भी उसे सबसे लास्ट में देखिएगा और बताइएगा कि मैंने ये कारण सही बताया है या नहीं। तो भाई साहब, सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आप आपकी मूंग की फसल में पानी जल्दी दे देते हो तो भी कुकड़ा लग सकता है। जैसे एक किसान है, उन्होंने क्या किया भाई साहब कि उनकी मूंग में 12वें 13वें दिन पे ही पहला पानी दे डाला। कुकड़ा लगेगा, पक्की बात है। कुकड़ा एक कारण हो गया। दूसरा कारण है भैया, कुछ किसान क्या करते हैं, मूंग में पानी तो जल्दी देते ही हैं, यूरिया भी डालते हैं, दे यूरिया, उससे भी कुकड़ा लगता है ठंडाई से। तीसरा कारण ये है भाई साहब कि रात में ठंड पड़ रही है, आपने जल्दी वो नहीं कर दी थी मूंग की, या कर दी है, रात में ठंड पड़ रही है, दिन में गर्मी पड़ रही है, पौधा स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाता है, कुकड़ा लगता है। सफ़ेद मच्छर अगर आपकी मूंग के पत्ते के नीचे बैठे हैं, क्योंकि खेत में है ठंडाई बेहतरीन, वो तो पत्ते के नीचे बैठे हैं, बढ़िया आनंद लूट रहे हैं, पत्ते का रस चूस रहे हैं, उससे भी कुकड़ा लगता है। और उसी से पीला मोजेक रोग भी आता है। आप कितनी अच्छी से अच्छी किस्म की मूंग ले आओ, पीला मोजेक रोग रहित अगर सफ़ेद मच्छर है तो वो उसमें भी पीला मोजेक ला ही देंगे। शायद 3 हो गए। चौथा कारण है भाई साहब, कम पानी में अधिक डाल देना। एक किसान है, उनकी भी लास्ट में रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। इनने भाई साहब, मैंने इनसे बोला आप 150-120 ml सोलोमन लेना, और शायद 50 ml कोराजन का बोला था। इनने दोनों के डोज कम लिए, डोज तो कम लिए, वहाँ से चल के इनने पानी भी कम लिया। इनने अपन 120 लीटर में 1 एकड़ खेत में दवाई डालते हैं, इन भाई साहब ने, शायद वो उसमें वीडियो में है, ये भाई साहब ने 120 लीटर में 3 एकड़ खेत निपटा दिया। बताओ कितना बेहतरीन इनने दवाई का स्प्रे किया। इनको फलस्वरूप उत्तर में क्या मिला, खेत और फसल की तरफ से कुकड़ा। अगला देखते हैं, अगर आप पहले छिड़काव में अपनी फसल में प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन ले रहे हैं, या फिर ट्राइजोफास साइफरमेथ्रिन ले रहे हैं, तो भी 100% ही है कि आपकी फसल में कुकड़ा लगेगा। और कारण देखिए, अगर आप कोई ऐसी टॉनिक अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं जिसमें जैबरेलिक एसिड मिला हो, या जिस टॉनिक के इस्तेमाल से पत्ते नरम हो जाते हों, लचीले हो जाते हों, उसके कारण से भी कुकड़ा आपकी मूंग में ज़रूर आएगा। अब एक किसान की मूंग ऐसी थी भाई साहब, कुकड़ा भी लगा था, बाजू में से पत्ते ऐसे जले जले से भी दिख रहे थे, मतलब करले भी थे, जले जले से भी थे। तो भाई साहब, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी आपकी फसल में होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, छोटे छोटे पोषक तत्व जो हैं, और मुख्य पोषक तत्व भी हैं जो मेन हैं, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी कमी से भी भाई साहब कुकड़ा लग सकता है। और आखिरी कारण है, आपने अगर बुआई के समय खाद कम लिया है, या फिर आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, तो भी कुकड़ा लगेगा। एक भैया ने जितनी मूंग ली है उतना ही NPK लिया है। बाकी मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ कि DAP से मूंग की बुआई करना बहुत बेहतर रहता, अच्छा रहता। पर ये भाई साहब ने क्या है, जितनी मूंग, जैसे 15 किलो मूंग तो 15 किलो NPK। अपने को
अमूमन जो खाद का डोज रखना चाहिए वो खाद का डोज है जितनी मूंग उससे 2.5 गुना या 3 गुना डीएपी। और अगर आप एसएसपी ले रहे हैं तो उसको और बढ़ाइए, आप 4 गुना करिए, जब आपकी फसल सही रहेगी। और मूंग या कोई भी तिलहनी या दलहनी फसल में आपको भाई साहब सल्फ़र मिलाना ज़रूरी है, यूरिया का इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं करना। तो ये थे 10 कारण कुकड़ा रोग लगने के, और यही 10 कारण है फसल में अन्य रोगों को कुकड़ा के अलावा भी इल्ली, मच्छर, फलाना ढिमका, पत्ते पीले होना, ये होना वो होना, सबको खींच के लाने के। अब हम इसके निजात में, भाई जब कुकड़ा लग रहा है, एक सबसे अच्छी दवाई है 80% सल्फ़र WDG फार्म वाली। 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में आप लें और उसका छिड़काव करें। उसके साथ में अभी फ़िलहाल में भारत में चल रहा है वैसा सोलोमन, पहले फॉग चलता था, अब किसानों के बीच में चल रहा है सोलोमन। तो आप 120 से 150 ml सोलोमन लें, और कोराजन वाला कंटेंट यानी कि क्लोरेंड्रानिलिप्रोल बहुत सस्ते आ रहे हैं, पर आपको सस्ता वाला नहीं लेना है भाई साहब। जो नामी ग्रामी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है आपको वो ही प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि असर वो ही कर रहा है, सस्ते वाले असर नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन आए हैं वो बता रहे थे। तो आप 50 ml वो लें और 120 लीटर पानी लें, और 1 एकड़ के लिए आप 120 लीटर पानी में ये चीज़ें मिला के छिड़काव करें, कुकड़ा समाप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कुकड़ा से निजात के लिए हम हमारी फसल में किन चीज़ों को दें, या किन चीज़ों को देने से, पोषक तत्वों को देने से हमें हमारी फसल में क्या बेनिफिट होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक एरिस कंपनी का एग्री प्रो आता है, मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूं, मेरे को ये फ़ोटो मेरे सामने आ गई थी, यहाँ लगा भी दिया मैंने, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो भाई साहब इसके अंदर हमें पोषक तत्वों में मिल जाता है जिंक 5.5% में, उसके साथ हमें मिलता है आयरन 3% में, मैग्नीज मिलता है 2.5% में, कॉपर हमें इसके साथ मिल जाता है 1.2% में, बोरान हमें मिल जाता है 0.8% में, हालांकि बोरान इसमें कम है। अगर हमें फूल सही तरीके से लेना है तो हमें बोरान 20% वाले का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बोरान के साथ हम मिला देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट तो बहुत शानदार इसका रिजल्ट फूल के समय पर रहता है। पर ये फूल के समय डालने की बात है, और इस समय हम जो ये डोज एरिस का एग्री प्रो डालने की बात कर रहे हैं, ये बात हम कर रहे हैं भाई साहब जब आप 22-23वें दिन पे जो स्प्रे कर रहे हैं उस स्प्रे में आप इसे डालें, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बोरान के बाद हमें मिलता है इसमें मेलेबडेनम 0.5% में, और ऑर्गेनिक कार्बन जिसकी कि आजकल फसलों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि लगातार फसल लगाते जा रहे हैं, खेत जलते जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन की भी ज़रूरत है। तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी है जो हमें मिल जाता है 15 से 18% में, और इसी के साथ हमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी इस प्रोडक्ट में मिलती है जो कि हमें मिल जाती है 5 से 6% में। और एक फसल के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अमीनो एसिड, ये हमें मिल जाता है भाई साहब लगभग 35% से ऊपर। तो इससे हमें ये चीज़ें मिलती है। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हों, मैं एग्री प्रो की ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट हों अच्छी नामचीन कंपनी के, आप उन्हें लाके अपनी फसल में डालें, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इन प्रोडक्ट को डालने से हमें बेनिफिट क्या होता है। वैसे बेनिफिट में हम बात करते हैं सबसे पहले रस चूसक कीट की ही, जिससे पत्ते कुकड़े होते हैं। तो भाई साहब अगर हमारी फसल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो रस चूसक कीट जो हैं वो हमारी फसल से दूर रहेंगे, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कि सफ़ेद मच्छर, एफिड जैसे जो चीज़ें हैं जो रस चूसते हैं फसलों का, वो हमारी फसल में नहीं लगेंगे। इसके बाद में जिंक अगर हमारी फसल में है तो भाई साहब जिंक से वायरस के रोग जो होते हैं वो वायरस के रोग भी नहीं लगते हैं। सल्फ़र है तो फफूंद नहीं लगेगी। फफूंद के साथ ही साथ सल्फ़र अगर हमारी फसल में हम दे रहे हैं या भरपूर मात्रा में है तो माइट्स यानी कि मकड़ी भी हमारी फसल में नहीं लगती है। वहीं से चल के मैंने आपको अभी कुकड़ा का उदाहरण दिया है कि अगर आपकी फसल में कुकड़ा है तो आप सल्फ़र WDG वाली डालें,
तो कभी कभी कुकड़ा क्या होता है, बहुत बारीक मकड़ी रहती है, उससे भी लग जाता है, तो ये उसको भी मिटा देगा। और ये हल्की सी गर्मी भी करता है, जिससे पत्ते पूर्ण रूप से खुल जाते हैं। तो सल्फ़र का इस्तेमाल मैंने आपको इसीलिए बताया था, कुकड़े के लिए। अच्छा, अब आयरन आपकी फसल में है। अब आपने सुना होगा बहुत मारूका लगती, भयंकर मारूका लगती, फूल पे खा जाती। अगर भाई साहब आपकी फसल में आयरन होता, या आपकी मिट्टी में आयरन है, या फसल आयरन से भरपूर है, तो किसी भी प्रकार की इल्ली आपकी फसल में नहीं लगेगी। ये मेरा देखा हुआ अनुमान है। अच्छा, अब एक बात और बताऊँ, बोरान और कैल्शियम जो है, अगर ये दोनों हम हमारी फसल को देते हैं स्प्रे के रूप से या किसी भी रूप से, तो इसको देने से भाई साहब हमें दो बेनिफिट होते हैं। इससे फूल और फल जो हैं फसल में वो अच्छे आते हैं, और उसके साथ ही साथ जो कोपलें हैं हमारी, जो नई कोपल नई निकलती है, कलगे नहीं चलते हैं, तो वो कलगे भी चलने लगते हैं। अब एक भैया ने बताया था, लास्ट में वो वीडियो भी आई, उसको ज़रूर देखना। अब एक भैया ने बताया था मेरे पत्ते कुकड़ रहे हैं और साइड से पत्ते उनके जले जले थे। तो ऐसा फास्फोरस की कमी उन भैया के खेत में थी। फास्फोरस की कमी से पत्ते कुकड़ते भी हैं, पत्ते साइड से सूखने भी लगते हैं, जलने भी लगते हैं। तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी का ये लक्षण था। और वो भैया अगर फास्फोरस डालेंगे, जैसे एक एरिस का ही प्रोडक्ट आता है, मैं एरिस का एजेंट नहीं हूँ, आज मैंने उसके प्रोडक्ट देखे थे तो मुझे उनके ही प्रोडक्ट के नाम याद है, फास्फोकाप के नाम से। इसके अंदर फास्फोरस है भरपूर मात्रा में, और साथ में कापर है। तो कापर का मैंने आपको अभी बताया ही था, क्या बताया हो तो छोड़ो। कापर जो होता है मतलब तांबा, ये भी एक टाइप से जो बोलना चाहिए कि वायरस जनित रोगों से फसल को रक्षा करता है। जैसे जब हमारी फसल में अधिक वायरस लगता है, या फिर उस समय पे ब्लास्ट की शिकायत आती है धान में, आपने देखा होगा, तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं। तो कॉपर अगर होगा तो हमारी फसल में पहले से ही ये ब्लास्ट टाइप के और मतलब क्या बोलते हैं यार इन रोगों को, वायरस जनित जो रोग हैं वो हमारी फसल में नहीं आएंगे। मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आपको कुकड़ा लगने का कारण, कुकड़ा से बचने के इलाज, फसल तंदुरुस्त रखने के इलाज बताए हैं। अगली किसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि मारूका लगी तो क्या करें, अनिल्ली लगी तो क्या करें, पौधे को तंदुरुस्त रखने का तो बता ही दिया। अधिक फूल लाने के लिए क्या करें, फूल पे कौन सी दवाई चलती है, कौन सी दवाई नहीं चलती है, फूल पे कौन सा हमें फंगीसाइड डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और मैं पक्का और बिल्कुल जानता हूँ कि ये वीडियो देख के आप भयंकर बोर हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत सीधे लफ्ज़ों में बनाया है। पर अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अपनी फसल को 100% सुधार लेंगे। क्योंकि भाई साहब टॉनिक आनिक जैसा कुछ नहीं होता है। टॉनिक को अलग दशा में, अलग सिचुएशन में, अलग तरीके से यूज़ करना पड़ता है। वो चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल सबसे सही और अच्छी चीज़ है तो वो है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, जिन्हें आप अपनी फसल में डाल लेंगे तो आपकी फसल में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जय राम जी की।